वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द रिव्यू मास्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुमे किसी के प्यार के एपिसोड नंबर 1247 का हाईलाइट, जो कि आज आप देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आप देखोगे कैसे पुलिस एक्शन में आती है और अंदर हमला करने का परमिशन देती है। उधर अंदर बहुत बवाल मचा हुआ, अंदर लाइट चली गई है और बाबर जो पाटिल साहब हैं वो बहुत गुस्से में है। उधर शुक्ला जी अपनी तकरीब को अपना रहे हैं, सभी के द्वारा बताए हुए तरीकों को अपना रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। अंदर हमला होता है और फिर बाबर पाटिल बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि अब तो कोई नहीं बचेगा। फिर गोली चलाता है और आप देखोगे स्ट्रक्चर पे एक बॉडी को बनाकर नीचे भेजा जाता है, जिसको देखो सिर्फ पुलिस जो है आश्चर्यचकित रह जाती है कौन से बंदे की बॉडी है। और अंदर में हल्ला हो जाता है कि शान की बॉडी और शान डेड कर चुका है, जो कि सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इससे पहले आपने क्या देखा, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड से पहले आपने देखा कि कैसे बाबर पाटिल तैयार होकर एकदम छाप बन के आता है और बैंड बाजा बारात के साथ माहौल बना देता है और पहुँचता है उस महल में। जी हाँ दोस्तों, उस महल में पहुंचता है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होता है, शादी की तैयारियां चल रही होती है। क्या कुछ होता है इसके लिए आपको वीडियो में पूरा बना रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर पहुंचते हैं, उसको देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं जिस प्रकार से उसकी एंट्री होती है। धांसू एंट्री, भाई साहब मत पूछिए। बंदूक के साथ, बैंड बाजे के साथ बाबर पाटिल भाई एंट्री मारता है, एकदम पीले कपड़े में और हरे कलर का भगवा बाग पहने पाटिल साहब भाई एंट्री मारते हैं। फिर क्या था, पहुंच जाते हैं सभी के पास और बोलती बहुत जल्दी शादी की तैयारी करो, पंडित जी मंत्र पढ़ो। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हो, मंगल भगवान विष्णु मंगलम करनो तजाम मंगलम पुनरी का छत मंगलाय तनोरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। फिर क्या था, सभी ने फिर वही चाल सोची, क्योंकि अगर उसने संजय को पता था अगर समय पास नहीं किया गया तो हो सकता है जल्दी शादी कर ले। फिर वो बताती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मैं जयमाला नहीं कर सकती। बोले क्यों? तो शादी से पहले कुछ नखरे होते हैं, उसके बाद शादी होती है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। फिर क्या होता है, सभी नखरे करती है, फिर चेयर को उठाया जाता है और फिर किरण के हाथ जो है वो सभी के पाँव को टच कर जाती है और फिर बाबर पाटिल को बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ दोस्तों, बाबर पाटिल को बहुत गुस्सा आता है, वो नीचे उतरता है और फिर किरण को बहुत पीटता है। उसे कहता है मैंने तुम्हें बताया था ये तुम्हारी बहनी है, तुम्हारी साली नहीं है, तुम इससे अच्छी नहीं जा सकती, तुम्हें छुआ कैसे। और फिर उसके हाथ पे बंदूक से मार मार के उसके हाथ को सुझा देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा होगा। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह एपिसोड जो है 2 दिन में कुछ नया करने वाला है, कुछ नए चेहरे आने वाले हैं, कुछ पुराने चेहरे खत्म होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी अपडेट को मिस मत कीजिए, नहीं तो आप ये भूल जाइएगा कि कल क्या हुआ और कौन से सीन में क्या हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। उधर सभी फिर परेशान हो गई, क्योंकि किरण को मारने के बाद सभी जो बाबर पाटिल है वो शादी के लिए अब कोई नखरे नहीं चाहता था और वो फिर शादी के लिए एग्री हो जाता है। फिर चलिए जयमाला के लिए होता है, फिर जयमाला जैसे होने लगता है तो फिर वो सभी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इतनी जल्दी शादी कर लें। फिर वो योजना बनाती है और बोलती है कि शादी से पहले बड़ों के आशीर्वाद लेने जरूरी होते हैं, फिर बड़ों के आशीर्वाद लेने होंगे। चल ठीक है, तो उसकी बहनी को बुलाती है, हरिणीताई को। हरिणीताई आती है, आशीर्वाद ले लिया जाता है। लेकिन फिर बोलता है सिर्फ वही नहीं, मेरे से जितने भी बड़े लोग हैं सभी लोगों से आशीर्वाद लेना होगा। फिर वो बंदूक देता है और बोलता नहीं, पहले तुम किरण का काम तमाम करो, मारो किरण को, बदले ले लो, तुमने साथ जोड़े इसने किया उसके बदले ले लो। फिर सभी बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सब ये चीज़ देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि फिर क्या हंगामा होने वाला है। पर सभी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के शुभ दिन में मेरे हाथों किसी के खून हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं ये चाहती भी नहीं। उधर बेचारा किरण अपने किए पे पछता रहा है और जाके हरिणीताई के बगल में खड़ा हो जाता है। हरिणीताई को उस पर दया आता है, वो खून पोंछने के लिए अपने पास से रुमाल देता है। यह देख किरण को कुछ समझ में आता है। किरण सोचता है कि नहीं, मैंने गलत किया है। उधर दृश्य में आप देखिएगा कि बाबर पाटिल लगातार किरण को टॉर्चर करता है और बोलता तुम साइड में जाके खड़े हो जाओ, तुम मेरी नज़र के सामने से दूर हट जाओ। फिर सभी से शादी करने के लिए आगे के कार्यक्रम में जुड़ जाता है। फिर सभी बारी बारी से सभी के पास जाता है और सभी के आशीर्वाद लेता है। पहले हरिणीताई के पास जाता है, उसके गले लगाती है, गले मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एपिसोड में देख रहे हो। फिर बारी बारी से अक्का साहब के पास जाता है, राव साहब के पास जाती है और जितने भी लोग होते हैं सभी के पास जाती है। पर अक्का साहब और राव साहब के दिल में अभी भी उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो अभी भी पीछे हट जाते हैं, उसे आशीर्वाद नहीं देते हैं। उसके बाद वह पहुँच जाती है अपने भाई के वाइफ के पास, जो कि माँ बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फिर उसे वह बताती है कि तुम एक एक्टिंग करो और तुम दर्द होने का बहाना करो, इससे क्या होगा कि मैं किसी को बुला पाऊँगी। फिर वही ऐसा ही होता है और वो दर्द का जो है बहाना करने लगती है और फिर लंबा तक बहाना चलता है। जी हाँ दोस्तों, लंबा बहाना चलता है। फिर सभी बोलती है कि ये बहुत दर्द का मामला है और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उधर बेचारे भट्ट साहब के जो दोस्त हैं बंदूक लगने के कारण गिरे पड़े हैं।
फिर सभी कहती है कि चलिए कि डॉक्टर को बुलाना होगा, बहुत इमरजेंसी है। बोले कोई डॉक्टर नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा, कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, पर बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरे से शादी करनी है तो आपको मेरी ये शर्त माननी होगी, अन्यथा मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, तो आप मुझे गोली मार दो। कई बार ऐसे करने पर भंवर पाटिल सभी की बात मान जाता है और बोलता है किसी डॉक्टर को बुलाओ। फिर बोलता है, फिर उस लड़के को बुलाता है और कहता है जाओ नीचे से किसी डॉक्टर को लेके आओ। फिर सही बोलती है कि नहीं, ये लड़के से डॉक्टर कैसे लाया जाएगा, कौन से डॉक्टर को लाना है, क्या बता के लाना है, क्या समस्या है, उसे तो पता ही नहीं है। फिर सभी एक कॉपी और पेन मंगवाती है और उस कॉपी और पेन पे सभी चीज़ों को लिखती है, एक रूल लिखती है, एक ट्रिक लिखती है, एक चाल के तहत एक मैसेज लिखती है जिसे बाहर के डॉक्टर समझ सके, और फिर उसे उस लड़के को लेके बाहर जाने के लिए कहती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़का जो ध्रुवा का दोस्त है, आयुष। जी हाँ, फिर आयुष उस मैसेजेस को लेके बाहर जाता है और तुरंत सबको सुना देता है कि अंदर में एक महिला प्रेग्नेंट है, खून खराबा नहीं हुआ है, दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता है। फिर क्या था, बाहर से जब अंदर से जब मैसेज बाहर आता है तो फिर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कोई अंदर से आया, क्योंकि कभी बड़ी समय से किसी कोई रिपोर्ट नहीं मिला था, कोई अंदर की जानकारी नहीं मिली थी। तो जैसे कि जानकारी मिली, सभी की जान में जान आई। उसके बाद पुलिस को वो चिट्ठी मिली, पुलिस ने चिट्ठी पढ़ी और बोली इसे डॉक्टर हो सकता है। फिर चिट्ठी को जो है ईशा मैम ने पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि या तो शबी की राइटिंग है, जरूर कुछ बात होगी इसमें। फिर बहुत सोच समझ के दिमाग लगाने से पता चला कि इसमें तो एक मैसेज है कि अंदर में क्या चल रहा है। उसके बाद ईशा मैम पुलिस इंस्पेक्टर से परमिशन लेती है कि आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं अंदर के सारे वाक़यात से परिपक्व हूँ और मैं अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेके आती हूँ। हो सकता है मैं वहाँ की समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकूं, बचा सकूं, पर पुलिस साफ शब्दों में मना कर देता है कि मैं आप किसी और हॉस्टेज की जान खतरे में नहीं डाल सकता। फिर ईशा मैम कहती है आप इसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अंदर कोई प्रेग्नेंट है ही नहीं, वो तो सभी की एक मैसेज है जो मुझे मिली है, मुझे अंदर जाना होगा। फिर पार्टी जो शुक्ला जी होते हैं वो भी इसके साथ जाने के लिए एग्री करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी जाने दीजिए, मेरा भी परिवार वहाँ पे है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप एपिसोड में देख रहे हो, फिर शुक्ला जी और ईशा मैम डॉक्टर के भेष में अंदर चले आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर अंदर जाते ही उन्हें सबसे पहले मिलता है किरण के पिताजी। जी हाँ, उसे लगता है किरण के पिताजी उसे अगर पहचान गए तो यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा, पर छुपते छुपाते वो अंदर पहुंचते और किरण के पिताजी से छिपते छुपाते पहुंच जाते हैं उस हॉल में जहाँ पर ये ड्रामा चल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग बंदूक लेके खड़े थे और उसे इशारा करते अंदर जाने के लिए। फिर अंदर पहुँचती है और फिर भाई भंवर पाटिल जैसे ही देखता है शुक्ला जी को, बोलता है शुक्ला क्या कर रहा है, क्या है नहीं है। फिर किरण को आदेश देता है कि तुम जाओ और चेक करो कि इन्होंने कोई बंदूक तो लेके नहीं आया, किसी के पास कोई मटेरियल तो नहीं है, किसी के पास कोई हथला असला बारूद तो नहीं है। फिर किरण भाई समझ चुका है, किरण ने सोचा नहीं, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने मुझे मारा, मुझे पीटा, वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर कहता है किरण जैसे ही ईशा मैम के पास जाने लगता है तो ईशा मैम डर जाती है, क्योंकि पता होता है किरण ईशा मैम को पहले मिल चुका है और ईशा मैम को देखते ही किरण पहचान जाएगा और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किरण बदल चुका था भाई, उसके दिल में इंसानियत जाग चुकी थी। वो ईशा मैम के पास गई और उसे पहचानने से इनकार कर दिया और शुक्ला जी को देखने के बाद बोला चलो भाई इस अटैची को खोलो, क्या रखा है इसमें। फिर सब कुछ देखने के बाद उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्लियर में है और इनके पास कोई हथियार नहीं है, सब कुछ क्लियर है। फिर क्या था, ईशा मैम चली गई उस लड़की को देखने के लिए जिसे देखने के लिए वो आई थी। जी हाँ दोस्तों, पर वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तो प्रेग्नेंट होने का बहाना कर रही थी, दर्द तो हो ही नहीं रहा था। फिर क्या था, कुछ देर बाद समझी जाती है। फिर ईशा मैम सबसे मिली, ईशा मैम ने सभी से मिला और बोला अब कुछ नहीं होगा। ईशा ने भी कहा कि अब आप आ गए हो तो अब कुछ नहीं होगा। ऐसे में ईशा मैम कुछ देर देखती, फिर भंवर पाटिल लोग गुस्सा आया, बोला हो गया हंगामा, बंद किया जाए, अब शादी की तैयारी किया जाए। पर ईशा मैम कुछ और समय लेते हुए बोलती है कि इसे गर्म पानी की आवश्यकता है, इसे डाइजेशन हो रहा है। तो फिर गर्म पानी के लिए बोला इधर होटल नहीं है। भाई पाटिल बहुत गुस्सा हुआ, साफ मना कर दिया, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा, ये होटल तो है नहीं। फिर वे रिक्वेस्ट किया, सभी ने बोला जब इतनी मदद कर ही रहे हो तो थोड़ी और इंसानियत दिखा दो, पानी के बिना काम नहीं बनेगा। फिर भाई सभी ने शुक्ला जी को पानी लाने का आदेश दिया और शुक्ला जी पानी लाने के लिए जा रहे थे। फिर उसे भी एक ट्रिक बताया गया कैसे पानी लानी है, क्या पानी लानी है। और फिर राव साहब और जो अक्का साहब है, ध्रुवा है, सभी देख रहे हैं भाई ये तो डॉक्टर है नहीं, फिर ईशा मैम कैसे इलाज करेगी। फिर अक्का साहब ध्रुवा को बोलती है सब नाटक कर रही हैं, तो ध्रुवा बोलती इसका मतलब सभी लोग नाटक कर रहे हैं। फिर शुक्ला जी
उन सब चीज़ों को देखकर बाहर पानी लाने के लिए चले जाते हैं और गर्म पानी लाने के लिए वो चले जाते हैं। इधर अंदर बहुत हंगामा होता है, लाइट कट जाती है और फिर क्या होने वाला है भाई साहब मत पूछिए। कल इसका अंतिम दिन है, कल ही लास्ट फैसला होने वाला है। इसके लिए मेरे अपडेट को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।